सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। ये अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये अरब देश यमन के करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। 1990 के दशक तक यहाँ सब सामान्य था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगी तो फिर वहां के लोगों ने इन कंपनियों से ही लूटमार शुरू कर दी। रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। एक समय तो ऐसा आया जब सोमालिया के पास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना हो गया। जहाज पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के बदले फिरौती की मांग होने लगी। समुद्री लूटपाट का ये धंधा 2005 तक ऐसा हो गया था कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने का तरीका ये पूरी तरह सोमालिया का एक सिस्टम था जिसमें लोग निवेश कर सकते थे और फिरौती में मिली रकम के हिस्सेदार बन सकते थे। अगर इस स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े ही देखें तो सामने आता है कि 2006 से 2013 के बीच यहां लुटेरों ने तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की फिरौती रकम वसूली थी। ये समुद्री लुटेरे मालवाहक जहाजों का बड़ा जखीरा देखकर सोमालिया कोस्ट के पास ही हमला बोल देते हैं। मछुआरे से लेकर बने लोगों ने उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया जो यहाँ से गुजरते हैं। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि सोमालिया तट के पास में किसी जहाज को अगवा किया गया है। पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सोमालिया के इन लुटेरों को अपने गढ़ में टक्कर मिली है और लुटेरों को हाईजैक किया जहाज छोड़कर भागना पड़ा है।